नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। टीजीटी 2021 महासर्वे हाजिर है दोस्तों। संस्कृत का कट ऑफ कितना जाएगा पूरी तरह से बताऊंगा दोस्तों, पूरा विश्लेषण के साथ बताऊंगा। हालांकि इस सब्जेक्ट को मैं पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत लेट कर दिया, और क्योंकि आंकड़े इकट्ठे होने में समय लगते हैं दोस्तों। तो टीजीटी के बाकी जो सब्जेक्ट थे, जैसे विज्ञान था, सामाजिक विज्ञान था, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, यह जब गृह विज्ञान, यह सब जो सब्जेक्ट थे, बहुत सारे सब्जेक्टों को, चित्रकला का, इसका मैं पूरा का पूरा कट ऑफ बता दिया हूं। लेकिन संस्कृत का कट ऑफ नहीं बताया था। बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट था कि संस्कृत का कट ऑफ भी बताया जाए। तो देखिए दोस्तों, महासर्वे हाजिर है संस्कृत विषय पर भी। आप जानते हैं कि संस्कृत विषय में भी आप जानते हैं कि टीजीटी संस्कृत 2021 में कितने पद हैं। बालक और बालिका वर्ग मिलाकर मैं आपको बता दूं तो 1035 पद हैं। बालक और बालिका मिलाकर 1035 पद हैं टीजीटी संस्कृत में। आवेदन कितने हुए हैं यह शायद अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ। टीजीटी संस्कृत में आवेदन हुए हैं 37,242, कुल मिलाकर 37,000 समझिए, 37,242 करीब हैं, 37,000 मानिए। 37,000 आवेदन हुए हैं टीजीटी संस्कृत में, बालक वर्ग और बालिका वर्ग मिलाकर। बालक वर्ग बालिका मिलाकर बालक और बालिका वर्ग मिलाकर 37,000 आवेदन हुए हैं, लगभग 37,242। और सीटों की संख्या बालक और बालिका मिलाकर कितनी है तो 1035 है। बालक बालिका की सीट 1035 है और 37,000 आवेदन हुए हैं। कुल मिलाकर देखिए, अगर मैं टीजीटी के बाकी सब्जेक्ट से कंपेयर करूं, टीजीटी के जितने भी मुख्य सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और गृह विज्ञान, चित्रकला, इन सभी सब्जेक्ट से अगर कंपेयर किया जाए तो टीजीटी संस्कृत में समझिए बहुत ही अच्छा चांस है आप सभी के लिए। क्योंकि जहां सामाजिक विज्ञान में एक सीट पर 73 लोग फाइट कर रहे हैं, आपका गणित में भी एक सीट पर 41 या 42 लोग फाइट कर रहे हैं, अंग्रेजी में भी 42-43 लोग फाइट कर रहे हैं, आप यही विज्ञान में भी 44-45 ऐसे करके फाइट कर रहे हैं एक सीट पर दावेदार। लेकिन यहाँ टीजीटी संस्कृत में आपको जो दावेदारों की संख्या है, एक सीट पर सिर्फ और सिर्फ 36 दावेदार हैं। 1035 सीटें हैं, 37,000 लोगों ने आवेदन किया है और एक सीट पर दावेदारों की संख्या जो है 36 है। और यह भी मान लीजिए 36, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने परीक्षा भी छोड़ी है, तो यह मान लीजिए एक सीट पर 30 लोगों ने परीक्षा दिया लगभग। यहाँ पर कट ऑफ बहुत कम जाएगा। हालांकि जो प्रश्न पत्र था उतना आसान नहीं था, आसान था लेकिन उतना आसान नहीं था। कुल मिलाकर कठिनाई स्तर बढ़ा है। 2016 के टीजीटी संस्कृत के पेपर से कंपेयर किया जाए, या फिर 2016 के पहले के जो अगर पेपर हुए हैं आयोग के द्वारा टीजीटी संस्कृत से अगर उससे कंपेयर किया जाए तो थोड़ा इसमें हार्ड पड़ा है संस्कृत, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। कुल मिलाकर कठिनाई स्तर में वृद्धि हुई है 10 से 15% कठिनाई स्तर में वृद्धि हुई है टीजीटी संस्कृत का। न बहुत ही ज़्यादा आसान कहा जा सकता है, न बहुत ज़्यादा कठिन कहा जा सकता है। हाँ, 2016 की अपेक्षा इसे कठिन माना जा सकता है, वो भी 10 से 15% ही। तो यहाँ हम बताएंगे पूरे सर्वे के साथ, पूरे साक्ष्यों के साथ, विश्लेषण के साथ आप लोग के सामने आया हूँ, तो समय ज़्यादा जाया नहीं करूँगा। तो समय जाया भी नहीं किया हूँ। यह चीज़ें जो मैं बताया हूँ, यह अगर आपको पता नहीं थी तो यह बता दिया हूँ कि कितने आवेदन हुए हैं। 37,000 करीब आवेदन हुए हैं और एक सीट पर 36 दावेदार थे। तो 36 दावेदार तो तब थे जब आवेदन लिया गया, लेकिन यहाँ पर समझिए 6 लोगों ने परीक्षा लगभग छोड़ी होगी। जैसे आप देख रहे हैं कि 15% या 20% लोग परीक्षा छोड़े हैं, तो इसी तरह इसमें भी मान लीजिए अगर 36 दावेदार हैं, अगर परीक्षा छोड़ा होगा तो एक सीट पर 30 दावेदार, तो एक सीट पर 30 दावेदार कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST, मेल और फीमेल सबका कट ऑफ बताऊंगा, फिजिकल हैंडीकेप्ड का भी बताऊंगा, भूतपूर्व सेनानी का बताऊंगा, एक्स सर्विसमैन का बताऊंगा, सबका बताऊंगा, फ्रीडम फाइटर सबका बताऊंगा दोस्तों। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, और एक बात बता दूं, हमारा जो चैनल है पूरी तरह से विश्लेषण के साथ देता है, इसलिए समय लगता है। तो अगर आप लोग पूरी तरह से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा और लाइक करिएगा। देखिए जनरल का कट ऑफ कितना जाएगा, जनरल का कट ऑफ कितना जा रहा है इसमें, तो टीजीटी संस्कृत में जनरल का कट ऑफ कितना जाएगा। जनरल मेल का बता रहा हूँ, जनरल फीमेल नहीं बता रहा हूँ, जनरल मेल बता रहा हूँ। तो इसमें जनरल का कट ऑफ जो जाएगा वह आपका 93 से लेकर 98 के बीच में जा सकता है। कुल मिलाकर 93 प्लस ही मानिए। जनरल मेल का कट ऑफ 93 से लेकर 98 के बीच में रहेगा तो रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। 93 से नीचे मत मानिएगा, 93 से ऊपर ही रहेगा। 93 से 98 जनरल मेल। अब अगर ओबीसी मेल का देखा जाए तो ओबीसी मेल आपका 91 से लेकर 95 तक रह सकता है ओबीसी मेल का कट ऑफ। अगर यह देखिए जो मैं 91 या 95 बता रहा हूँ, यह क्वेश्चन बता रहा हूँ, यह प्रश्नों की संख्या बता रहा हूँ कि इतना प्रश्न अगर आप सही किए हैं तो सेफ जोन में है। यहाँ पर नंबर से इसका कंपेयर मत करिए, कुछ लोग नंबर सोच रहे हैं, नंबर मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर प्रश्नों की संख्या बताया हूँ कि अगर आपके 91 से 95 प्रश्न सही हैं ओबीसी मेल में तो आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अगर आप
EWS मेल की बात करूँ तो EWS में अगर आपका 88 प्लस क्वेश्चन सही हो रहा है, 88 नहीं, 88 में बहुत कम बोल दिया, 89 मानिए, 89 90 प्लस अगर क्वेश्चन अगर आपका सही है EWS मेल कैंडिडेट में, तो आप सुरक्षित हैं। और यहाँ पर देखिए, तो मैं जनरल OBC EWS मेल कैंडिडेट बता दिया हूँ पूरी तरह से। अब SC ST मेल कैंडिडेट की बात किया जाए तो SC ST मेल कैंडिडेट जो हैं, SC ST मेल जो कैंडिडेट हैं, यह अगर किसी भी SC ST का अगर इनका 84 प्लस क्वेश्चन सही हो रहा है, 84 प्लस क्वेश्चन सही हो रहा है SC ST में, तो वह पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, पुरुष वर्ग की बात कर रहा हूँ। 84 अगर क्वेश्चन सही है पुरुष वर्ग में, तो वह पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अब देखिए, अब मैं जनरल OBC EWS SC ST मेल कैंडिडेट की बता चुका हूं। अब फीमेल कैंडिडेट में आइए, तो अगर कोई जनरल फीमेल कैंडिडेट है तो उसका कट ऑफ क्या जाएगा। देखिए, जो भी 92 क्वेश्चन जिस भी महिला जनरल का सही हो रहा है, 92 क्वेश्चन जिस भी महिला जनरल का सही हो रहा है, पूरी तरह से सिक्योर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 91 भी मानिए, 91 जिस भी महिला कैंडिडेट का सही हो रहा है जनरल मेल में, पूरी तरह से सिक्योर है। अगर OBC महिला की बात करें तो OBC महिला, जिस भी OBC महिला का अगर 89 प्लस क्वेश्चन है सही हो रहे हैं, तो वह पूरी तरह सुरक्षित है। 88 क्वेश्चन जिस भी फीमेल महिला OBC का सही हो रहा है, वह पूरी तरह से सुरक्षित है। जो EWS महिला है वह 86 प्लस पे पूरी तरह से सुरक्षित है। 86 क्वेश्चन अगर पूरा सही हो रहा है तो पूरी तरह से सुरक्षित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब SC ST महिला देखें तो SC ST महिला जो भी SC ST महिला 82 प्लस क्वेश्चन सही हो रहा है, 82 प्लस 81 82 मानिए, 81 82 प्लस जिस भी SC ST का सही हो रहा है, वह पूरी तरह से सुरक्षित है। अब देखिए, मैं जनरल OBC EWS मेल और फीमेल SC ST सब बता चुका हूँ। फिजिकल हैंडीकेप जो भी हैं, जिनके भी फिजिकल हैंडीकेप के 74 क्वेश्चन सही हो रहे हैं अपने आप, वह पूरी तरह से सुरक्षित हैं, पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा नहीं है। और अगर वह OBC हैं तो एक अंक आप कम कर सकते हैं। अगर OBC PH हैं तो वह 73 पे सुरक्षित हैं। अगर SC ST ये PH हैं तो वह 70 पे सुरक्षित हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर EWS हैं तो वह भी 71 या 72 पे सुरक्षित रहेंगे। तो यह सब पूरा सर्वे है। और देखिए, जो भूतपूर्व सेनानी हैं या फ्रीडम फाइटर हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, वह आपके 70-70 पे सुरक्षित रह जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यह जो भी जानकारी दी गई है, जानकारी विश्लेषण के आधार पर दी गई है। जो समय लगा है, उस समय में जो आंकड़े इकट्ठा किए गए हैं, उस आंकड़े के आधार पर जानकारी दी गई है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का है, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।